नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सोयल साइंस सब्जेक्ट की एक सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है। अभी तक हम 4 क्लासेस पूरी कर चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है और इससे पहले हमने सोयल साइंस का एक जो बेसिक होता है उसे धीरे धीरे पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोयल साइंस की प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पर बना दी है। आप लोगों को यदि सोयल साइंस के लेक्चर सारे के सारे देखना हो तो सोयल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट में जाइए, सोयल साइंस की प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, सारी की सारी वीडियोस आपको वहां पर मिलती चली जाएंगी। और जो सोयल साइंस की वीडियो हैं ये डेली 8 बजे शाम को 8 पीएम पर इसका प्रीमियर चलता है। 8 पीएम पर आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज है हमारा 15 नवंबर, ठीक है। 14 नवंबर यानी कि कल का आपका गैप था, बिकॉज कल आप सभी की दीपावली आप लोग मना रहे होंगे और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आगे हम चलें, आगे बात करते हैं भाई कि क्लास 5 में हम क्या क्या लेकर आए हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज इस वीडियो का हमने टारगेट रखा हुआ है 300 लाइक्स का। कल हमारा 250 का था, तो 300 लाइक्स का टारगेट है। तो देखते हैं 300 लाइक्स हमारे पूरे हो पाते हैं या नहीं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूं। ये देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या क्या होंगे। देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वह वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, चाहे वह किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो, या फिर कुछ भी न्यू यदि हमारे द्वारा लॉन्च किया जाता है, जैसे कि पीडीएफ है ना। पीडीएफ के साथ साथ और भी जो मटेरियल है वो आपको दिया जाता है, वो सब कुछ आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाती है। एनएससीएल की जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए 149 में एक 2000 प्रश्नों की पीडीएफ अवेलेबल है। 149 आप सीधा मुझे यूपीआई कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर, ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, और एक व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मुझे, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं भाई जो कि दूसरे बच्चों से सिर्फ 149 के लिए दूसरे बच्चों से बोलते हैं कि भाई आपके पास पीडीएफ है क्या। एक गर्ल्स थी भाई, उनका नाम तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया ग्रुप पे कि सर मुझे भी पीडीएफ चाहिए। उन्होंने एक मजाक में मैसेज कर दिया था मुझे कि सर मुझे भी पीडीएफ चाहिए ग्रुप पर। तो वो जो थी वो उन्हीं को पर्सनली मैसेज कर रही हैं टेलीग्राम पे कि सर आपके पास यदि पीडीएफ है तो आप मुझे भेज दीजिए। भाई यदि आप ऐसा कर रहे हो कि 149 आप लोग बचाकर बहुत अच्छा काम कर सकते हो कि नहीं भाई हमारे 149 हमने किसी और से पीडीएफ लेकर और यहाँ पर सर को हमने बेवकूफ़ बना दिया, तो एक बात ध्यान रखना, ये आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है। 149 कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। मैं आपको बता दूं 2000 क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं है कि जो कहीं से भी उठा लिए गए। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको सच में लगेगा कि नहीं क्वेश्चन एक लेवल वाले हैं। और एनएससीएल का मैं आपको बता दूं, एनएससीएल में जनरल एग्रीकल्चर से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले और आएंगे ही। और मैं एनएससीएल का जैसे ही एग्जाम होगा ना उसके बाद एक वीडियो डालूंगा कि मेरी पीडीएफ से कितने क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में फंसे हुए। तो भाई ऐसा मत किया करो कि किसी एक ने ले ली उसके बाद 2 लोग उसे बांट रहे हो, 4 लोगों के पास उसे शेयर कर रहे हो। ये आपकी ईमानदारी है, आपकी ऑनेस्टी है। आप यदि यहाँ पर सोच रहे हो कि होशियार बन जाओगे ऐसा कुछ करके, तो भाई फिर मैं तो यही कहूंगा कि देखिए एक एक के पास तो मैं जाकर नहीं देख सकता, लेकिन जो हम सभी लोग मानते हैं ईश्वर को, वो फिर सभी को देख रहा है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करें। अब बहुत सारी यहाँ पर मैंने बातें आपको बता दी हैं। तो 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, सीधा आप यूपीआई मुझे कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से लिंक पे जाके इंस्टा मोजो से भी उसे डाउनलोड किया जा सकता है। वहां पर आपको 12 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो जो फिर आपकी मर्जी है, आपको देना है तो वहां से आप डायरेक्ट ले लीजिए, यदि आपको चार्ज नहीं देना तो आप मुझसे ले सकते हैं पीडीएफ। आगे स्टार्ट करें, हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं तो देखते हैं। हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मिनरल्स। अभी हमने पिछली क्लासेस में रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखा, उसमें हमने देखा था इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स का हमने देखा प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक रॉक्स होती हैं। एसिडिक बेसिस पर, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर हमने 3 टाइप की रॉक्स देखी थी, एसिड इग्नियस रॉक्स, इंटरमीडिएट एंड बेसिक। तो वो सब सिलिका परसेंट के बेसिस पर था। ये सब कुछ हम अभी तक पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट यदि मेरी फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहा है तो मैं उसे एक
एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई आप फर्स्ट क्लास से देखिए, यानी कि फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड, फोर्थ एंड फिर फिफ्थ देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि 5वीं क्लास से मैं सोइल साइंस को समझने की कोशिश करूं तो ये नहीं हो पाएगा, आपके कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएंगे, कहाँ से कहाँ पे बात चलेगी वो आपको समझ नहीं आएगा। मिनरल के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका था कि ये हमारे एक ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस से बने होते हैं खनिज पदार्थ ऑफ सोइल अकर मेनली इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ मिनरल। सॉइल में लिमिटेड नंबर ऑफ मिनरल्स का मतलब यह है कि भाई कुछ गिने चुने मिनरल ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लाखों की संख्याओं में मिनरल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डिफाइंड क्रिस्टल आउट ऑफ मोर देन 2000 नॉन मिनरल। अभी तक कितने हमें ज्ञात खनिज पदार्थ हमारे पास हैं? लगभग 2000 के समथिंग खनिज पदार्थों को ज्ञात किया जा चुका है, मिनरल्स को ज्ञात किया जा चुका है। अ मेजॉरिटी ऑफ द सोइल फॉर्मिंग मिनरल आर लाइट। जो सोयल फॉर्मिंग मिनरल है यानी कि जिनसे सोयल बनी होती है उनकी मेजॉरिटी यानी कि सबसे ज्यादा कौन से मिनरल हैं? हल्के मिनरल हैं, लाइट मिनरल हैं, जो कि वेट परवेज यानी कि उनका वेट बहुत कम होता है। और जो हैवी मिनरल होते हैं वो हमारे सोइल में बहुत कम देखने को मिलते हैं। लाइट मिनरल हम किन्हें कहते हैं? जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.9 से कम हो। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जिस भी मिनरल की ग्रेविटी 2.9 से कम है उसे आप कौन सा मिनरल कहेंगे? हैवी मिनरल कहेंगे या फिर लाइट मिनरल कहेंगे? तो आंसर आएगा हमारा लाइट मिनरल। और यदि हम बात करें 2.9 से यदि अधिक है तो वो आपके हैवी मिनरल्स में काउंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन। मिनरल आखिर बनते कैसे हैं, कैसे फॉर्म होते हैं? तो मिनरल्स कैन बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। जब पिघला हुआ मैग्मा ठोस हो जाता है ना, जो मोल्टन मैग्मा होता है वो सॉलिड हो जाता है, तब जाकर मिनरल आपका कहीं बनता है। इन सच अ फैशन। सच अ फैशन का मतलब यहां पर ये है कि ये एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं सिलिका का, ठीक है? तो सिलिका एक ऑर्डर में अरेंज का मतलब क्या है कि एक सिलिका हमेशा टेट्राहेड्रॉन बनाता है, मतलब कि ऑक्सीजन के 4 अणु से मिलकर बना होता है। तो ये आपको वहां पर कंपोजिशन देखने को मिलेगा, ये एक ऑर्डर देखने को मिलेगा, ये आपको एक फॉर्म वहां पर देखने को मिलेगा, तो वो आप तभी उसे मिनरल कह सकते हो। देन हम आगे बात करें, डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट देयर इन अरेंज। देखिए, अरेंज देमसेल्व इन अकॉर्डेंस विथ अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड जियोमेट्रिक फॉर्म। अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को ऊपर अपना बल लगाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और एक जैसे कि SiO4 है, तो जो आपका सिलिका है ना वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि हम देखते हैं कि जो SI है इसकी कैपेबिलिटी कितनी है? SiO2, इसका फॉर्मूला हम हमेशा SiO2 पढ़ते हैं, मतलब एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो ये बैलेंस हो जाता है, बट ये 2 ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा लेकर रखता है। क्यों? क्योंकि ये इसका मैनर है भाई। इसी मैनर में आपको सिलिका के टेट्राहेड्रॉन के रूप में सिलिका मिनरल देखने को मिलता है। एंड जियोमेट्रिक फॉर्म, तो ये आप देख सकते हो कि ये हमेशा ऐसी ही कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक जियोमेट्रिक फॉर्म भी यहाँ पर बनाता है। The silicates tetrahedron, जैसा अभी यहां पर बात चल रही है, is the principal building block of all the silicate mineral of the earth crust। यहां पर बताया गया है कि अर्थ क्रस्ट में जितने भी सिलिकेट मिनरल हैं उन सभी सिलिकेट मिनरल्स में आपका सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, और यही एक प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, मतलब कि इसी से सारे के सारे जो हेड्रॉन है वो जुड़े होते हैं। तो आपका यहाँ पर कौन है? सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन, जो अभी मैंने SiO4 वाला आपको स्ट्रक्चर दिखाया उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है। जियोमेट्रिकली वन सिलिकॉन कैटायन। देखिए, जियोमेट्रिकली क्या होता है? एक सिलिकॉन का जो कैटायन होता है वो 4 ऑक्सीजन के द्वारा, यानी कि जो ऑक्सीजन पे हमारा कौन सा है भाई? नेगेटिव वैलेंसी होती है, यानी कि ये एनायन है, टचिंग विथ ईच अदर। ठीक है, जैसे कि एक सिलिकॉन का टेट्राहेड्रॉन 4 ऑक्सीजन के साथ टच में रहता है, ये यहां पर बात की गई है। लेकिन यदि हम बात करें SI की, तो ये O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन आकर SI के ऊपर 4 वैलेंसी होती है, प्लस का 4, 2 ऑक्सीजन यहां पर आते हैं तो SiO2 ये एक बैलेंस आपका प्रोडक्ट होता है, बैलेंस कंपाउंड होता है। लेकिन SI हमेशा 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कैरी करके चलता है, तो ये हो जाता है आपका SiO4 माइनस माइनस। ठीक है,
फिर हम आगे चलें, आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का तो 2 माइनस वैलेंसी हो जाएगी, -4 होता है आपका SiO4, माइनस का 4 रहेगा, ये आपका इस पर -4 वैलेंसी चढ़ जाती है। आगे हम बात करें क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है? बेस्ड ऑन अमाउंट के बेसिस पर। अब देखते हैं भाई, बेस्ड ऑन अमाउंट के बेसिस पर एक है एसेंशियल, देन सेकंड है एसेसरी। एसेंशियल की यदि बात की जाए तो फॉर्म मेजर पार्ट्स ऑफ रॉक्स। एसेंशियल आपके जो मिनरल्स होते हैं वो मेजर पार्ट बनाते हैं रॉक्स का, और इनकी जो क्वांटिटी होती है लगभग लगभग कितनी होती है रॉक्स में? 95 टू 98% तक इनकी क्वांटिटी रॉक्स में देखने को मिलेगी। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, कैल्साइट ये हमारा एसेंशियल मिनरल है, सिलिकेट मिनरल्स ये भी हमारे एसेंशियल मिनरल में आते हैं। सेकंड है एसेसरी। एसेसरीज जो मिनरल होते हैं उनकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी रॉक्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट होती है। सिग्निफिकेंट का मीनिंग ये है कि यदि ये मान लीजिए उस रॉक्स में प्रेजेंट नहीं है तो उनसे जो सॉइल बन रही है वो आपकी काम की नहीं होगी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि उनकी आवश्यकता भी है, इसीलिए एसेसरीज भले ही है क्वांटिटी में कम है लेकिन आवश्यकता इनकी बहुत ज्यादा है। तो कितनी होती है क्वांटिटी? 2 से 5%। एग्जाम्पल हमारे पास है एपेटाइट, पायराइट एंड मैग्नेटाइट। आगे चलें, आगे हम बात करेंगे बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओरिजिन। मोड ऑफ ओरिजिन का मतलब यह है कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन का, जब रॉक्स, हमारी रॉक्स है भाई एक, है ना, ये छोटे 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 टुकड़ों में टूटती चली जाएगी, है ना, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होंगे, मिनरल्स बनते चले जाएंगे। फिर ये मिनरल भी आपके, कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो कि बहुत साइज में कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे, और कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो कि उनके पार्टिकल कैसे होंगे, कोर्स होंगे, यानी कि बड़े पार्टिकल होंगे। तो वो है आपका मोड ऑफ ओरिजिन। पहला है प्राइमरी मिनरल। प्राइमरी मिनरल हम उन मिनरल्स को कहते हैं जिनका साइज 2 mm से अधिक होता है। फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्राइमरी मिनरल का साइज कितना है? 2 mm से अधिक। सेकेंडरी मिनरल का साइज होता है 2 mm से कम। और देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट रॉक। ये जो हमारे प्राइमरी मिनरल है ये इनहेरिटेड होते हैं किससे? पेरेंट रॉक से, यानी कि पेरेंट रॉक है इससे सीधे सीधे मिनरल बन रहे हैं। देन मेकअप द मेन पार्ट ऑफ द सैंड एंड सिल्ट फ्रैक्शन। प्राइमरी मिनरल से कौन कौन से फ्रैक्शन बनते हैं? सैंड फ्रैक्शन बनता है और सिल्ट फ्रैक्शन बनता है। यदि किसी सोयल में प्रेजेंट है, यदि किसी सॉइल में सैंड और सिल्ट प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सॉइल हमारी प्राइमरी मिनरल से ड्राइव्ड हुई सॉइल है। देन आगे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो माइका, हॉर्नब्लेड एंड क्वार्ट्ज ये सारे के सारे प्राइमरी मिनरल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मिनरल। सेकेंडरी मिनरल का साइज 2 mm से कम होता है। ये फॉर्म होते हैं, देखो, फॉर्म्ड बाय अ लो टेम्परेचर रिएक्शन एंड इनहेरिटेड बाय सोइल फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स और फॉर्म्ड इन सोइल बाय वेदरिंग। यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी उनसे इनहेरिटेड होंगे। सेकेंडरी मिनरल्स हमारे किससे इनहेरिटेड होते हैं? अवसादी चट्टानों से, क्योंकि ये चट्टानें होती हैं परतदार, यानी कि इनमें परतें पाई जाती हैं और इनकी परत दर परत यहां से मिनरल्स निकलते हैं जिनका साइज 2 mm से कम होता है, और ये हमारे निर्माण करते हैं क्ले फ्रैक्शन का। ये किसका निर्माण करते हैं? क्ले फ्रैक्शन का। और क्ले का साइज आप सभी को पता है कितना होता है भैया? 2 mm से कम। आगे हम बात करें एग्जाम्पल की, जिसका एग्जाम्पल है सर्पेंटाइन एंड क्ले मिनरल्स। आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पर मिनरल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है लाइट मिनरल, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने बताया। सेकंड है हैवी मिनरल। तो लाइट मिनरल हम उन मिनरल्स को कहते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 या फिर 2.9 से कम। जनरली हम 2.9 कह देंगे, बट एक एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 2.85 से कम हो, यानी कि लेस देन 2.85, उन्हें हम लाइट मिनरल्स की कैटेगरी में रखते हैं। हैवी मिनरल्स की कैटेगरी में हम उन मिनरल्स को रखेंगे जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 से अधिक हो। एक तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि क्वार्ट्ज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 2.6। फेल्सपार की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 2.65। मस्कोवाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 2.5 टू 2.75। और ये सारे के सारे किस में आएंगे? आपके लाइट मिनरल्स के एग्जांपल है। हैवी मिनरल के एग्जांपल देखेंगे, हेमेटाइट, पायराइट, लिमोनाइट,
ओजाइट, हॉर्नब्लेड, एम्फीबोल एंड ओलिवाइन। बात करें हम RAEO की, तो RAEO में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 से कम है तो इन्हें लाइट मिनरल कहेंगे। एसिडियो में एग्जांपल बन सकता है कि फेल्सपार की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए। ये थोड़ा डीप है, वो थोड़ा सा आपका एकदम हल्का क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे चलें, आगे हम बात करें बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। ओके, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर कितने प्रकार के मिनरल्स होते हैं, तो सबसे पहला है आपका नेटिव एलिमेंट्स। नेटिव एलिमेंट्स का मतलब कि जो पेरेंट रॉक से आपके सीधे सीधे बन जाते हैं। तो क्या है, पहला ग्रेफाइट, सल्फर, गोल्ड एंड कॉपर। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये सारे के सारे आपके नेटिव एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, मतलब कि क्वार्ट्ज जैसे कि SiO2 और हेमेटाइट Fe2O3, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इनका रूप बदल जाता है। तो एक आते हैं हमारे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। सल्फर बियरिंग मिनरल, जिनमें कि सल्फर प्रेजेंट होता है, पहला है सल्फेट बियरिंग, दूसरा है सल्फाइड बियरिंग। तो जिनमें SO4 लगा होता है वो होते हैं हमारे सल्फेट बियरिंग, जैसे कि जिप्सम, और जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O। सल्फाइड बियरिंग मिनरल में आता है हमारा पायराइट, जैसे कि FeS2 आयरन पायराइट एंड CuS2 कॉपर पायराइट। तो ये सारे के सारे किस पर बेस चल रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, सोयल साइंस की क्लास चल रही है, बहुत दिनों से चल रही हैं, और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली क्लासेस लें भाई, क्लासेस आप डेली लें। आपका सिर्फ एक दिन का मैंने गैप किया है 14 नवंबर का, जबकि आपकी दीपावली थी। बाकी जब से मैंने क्लासेस सोयल साइंस की स्टार्ट की हैं, डेली आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं। भले ही ये आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, भले ही ये आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, बट सारी की सारी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं। और मैं फिर आपसे बोलूंगा कि NSCL की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं और जो मेरे 2000 क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हैं, उनके पास बहुत अच्छा मौका है, वो क्वेश्चंस को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। बात करते हैं RAEO और SADO की, तो देखिए बहुत कम समय है और इस कम समय में हमें सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। और SADO का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट उन्होंने दे रखा है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी भी उन्होंने मेंशन कर दिया, बायोटेक्नोलॉजी के बाद बायोकेमिस्ट्री तक उन्होंने मेंशन कर दिया। मतलब ये कहें सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो बड़ा हार्ड होने वाला है भाई इसकी प्रिपरेशन। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं, बस आपको हमारे साथ बने रहना है, शेयर करते रहना है। नेक्स्ट हम देखें कार्बोनेट बियरिंग मिनरल। कार्बोनेट बियरिंग मिनरल में क्या होगा, आपका कैल्साइट जैसे कि CaCO3, इसमें आपको कार्बोनेट देखने को मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। CaCO3 को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, इन सभी को अपन कवर कर लेंगे। हैलाइड्स, हैलाइड्स में आएगा आपका रॉक सॉल्ट, NaCl एंड सिलिकेट्स। सिलिकेट्स में आपके आएंगे ऑर्थोक्लेज, माइकास और ओलिवाइन, ये सारे के सारे आपके सिलिकेट्स में आते हैं। नेक्स्ट हम चले, ये अपने केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर हमने क्या देख लिया, इनका क्लासिफिकेशन देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं फेल्सपार। अब फेल्सपार का बहुत नाम सुना होगा आपने। फेल्सपार जो है ये आपका अर्थ क्रस्ट में, अब देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या बनेगा, अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला मिनरल है। अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला मिनरल है, ठीक है। अब सर्वाधिक पाया जाने वाला मिनरल है आपका फेल्सपार, और सर्वाधिक पाया जाने वाला एलिमेंट यानी कि तत्व है हमारा कौन सा, ऑक्सीजन। मेटेलिक एलिमेंट है हमारा एल्यूमिनियम। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना, यदि वहां पे एलिमेंट दे दे तो फिर ऑक्सीजन एल्यूमिनियम की तरफ जाना, मेटेलिक या फिर नॉन मेटेलिक। और यदि वहां पर फेल्सपार दे दे यानी कि मिनरल दे दे, फेल्सपार तो आंसर में रहेगा, यदि वहां पे मिनरल पूछा जाए तो फिर आएगा हमारा फेल्सपार। और फेल्सपार के बाद दूसरा आता है हमारा क्वार्ट्ज, सेकंड नंबर पर आता है हमारा क्वार्ट्ज। तो देखते हैं भाई, फेल्सपार जो है वो आपका एक एनहाइड्रस एल्यूमिनियो सिलिकेट्स है। किस किस के, पोटेशियम के, सोडियम के एंड कैल्शियम के, ठीक है। ओकेजनली ऑफ अदर लार्ज कैटायन सच एज बेरियम, कभी कभार हमें बेरियम में देखने को मिलेंगे, लेकिन जनरली पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम के ये सिलिकेट्स हैं। फेल्सपार को फिर दो ग्रुप में बांटा गया, किस किस में, एक है पोटेशियम फेल्सपार एंड एक होता है आपका यहां पे सोडियम एंड कैल्शियम फेल्सपार। तो देखते हैं पोटेशियम फेल्सपार का, सबसे पहले तो फॉर्मूला आप लोग याद रखना,
KAlSi3O8। सीधा सीधा फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। RAU जैसी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन यही आएंगे कि पोटेशियम फेल्सपार का फॉर्मूला बताइए। इसके उदाहरण देखिए कौन कौन से हैं। ऑर्थोक्लेज, माइक्रोक्लाइन, एडुलेरिया एंड सेनिडाइन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? पोटेशियम फेल्सपार के। अब हम बात करें थोड़ा सा डीप क्वेश्चन क्या आएगा। डीप क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोक्लाइन फेल्सपार किस फेल्सपार का एग्जाम्पल है? पोटेशियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार, कैल्शियम फेल्सपार या फिर बेरियम फेल्सपार? तो आंसर क्या आएगा आपका? पोटेशियम फेल्सपार। ऐसे क्वेश्चंस आपके रेज यहां से होंगे। जो ऑर्थोक्लेज और माइक्रोक्लाइन है ये बहुत ही मोस्ट कॉमन फेल्सपार हैं, और ये जो मोस्ट कॉमन फेल्सपार हैं ये बने हैं आपके प्लूटोनिक से और मेटामॉर्फिक रॉक्स से, यानी कि प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स में पाए जाएंगे और प्लूटोनिक के साथ साथ मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी ये आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलें, आगे हम बात करेंगे प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। प्लेजियोक्लेज फेल्सपार हम उन फेल्सपार को कहते हैं जिनमें सोडियम और कैल्शियम के फेल्सपार आते हैं। ध्यान रखना, पहला कौन सा है आपका? पोटेशियम फेल्सपार। सेकंड होता है प्लेजियोक्लेज, है ना? क्या है? प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। इसमें हम सोडियम के फेल्सपार और कैल्शियम के फेल्सपार को रखते हैं। तो सोडियम का फेल्सपार कौन सा है? एल्बाइट, इसमें सोडियम अधिक मात्रा में मिलेगा। सेकंड है आपका एनोर्थाइड, इसमें कैल्शियम आपको अधिक मात्रा में मिलेगा। तो दोनों के ही फॉर्मूले सहित आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले यहां पर याद आपको करना है। नेक्स्ट हम चलें आगे, पायरोक्सिन्स एंड एम्फीवोल्स। ये क्या है भाई? पायरोक्सिन एंड एम्फीवोल्स ये भी आपके मिनरल्स ही हैं। कौन कौन से मिनरल हैं? पायरोक्सिन एंड एम्फीवोल्स को दीज आर टू ग्रुप ऑफ फेरोमैग्नीशियम मिनरल। जो फेरोमैग्नीशियम मिनरल होते हैं, यानी कि जिनमें आयरन भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है, वो मिनरल को यहां पर दो मिनरल में बांटा गया, किसमें? पायरोक्सिन में एंड एम्फीवोल्स में। ये एक हैवी ग्रुप है एंड द स्ट्रक्चर ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ आयन चेन ऑफ लिंक्ड सिलिका टेट्राहेड्रॉन। सिलिका टेट्राहेड्रॉन की एक लिंक्ड चेन होती है, ठीक है। पायरोक्सिन में सिलिका टेट्राहेड्रॉन की एक सिंगल चेन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हम बात करें एम्फीवोल्स में, तो एम्फीवोल्स में सिलिका टेट्राहेड्रॉन की डुअल चेन देखने को मिलती है। देख रहे हैं हम यहाँ पे नीचे, पायरोक्सिन सिलिका टेट्राहेड्रॉन की एक सिंगल चेन यहां पर पाई जाएगी। जैसे कि एग्जांपल, ओजाइट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल्स इन सोइल एंड इज इट फाउंड इन बेसिक रॉक्स। जो ओजाइट है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट खनिज पदार्थ है जो कि सोइल में पाया जाता है, और ये कहां पर पाया जाएगा? जितनी भी बेसिक रॉक्स होंगी, यानी कि क्षारीय चट्टानें होंगी, उनमें हमें ओजाइट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें एम्फीवोल्स, तो एम्फीवोल्स में जैसे मैंने बोला डबल चेन सिलिका टेट्राहेड्रॉन की मिलती है, और ये पाए जाते हैं एसिडिक रॉक्स में। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एम्फीवोल्स हमें किस रॉक से मिलेंगे? तो एसिडिक रॉक से मिलेंगे। और साथ ही साथ फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि पायरोक्सिन कौन से रॉक से प्राप्त होते हैं? तो उस रॉक से हमें प्राप्त होगा, वो होगा बेसिक रॉक। ओके, एम्फीवोल्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? ओलिवाइन एंड हॉर्नब्लेड। और एक क्वेश्चन बनेगा कि एम्फीवोल में सिलिका टेट्राहेड्रॉन की जो चेन है वो कौन सी होती है? डुअल होती है या सिंगल होती है? तो आंसर आएगा कि एम्फीवोल में डुअल है एंड पायरोक्सिन में हमारी सिंगल है। पायरोक्सिन में सिंगल चेन है। पायरोक्सिन आर मोर बेसिक, जैसा कि हमने बोला, क्योंकि पायरोक्सिन बेसिक रॉक से हमें प्रेजेंट हो रहे हैं, मिल रहे हैं इन कैरेक्टर, एंड देयरफॉर इट वेदर मोर रैपिडली देन एम्फीवोल्स। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझो क्या बात है। यदि यहां पर देखा जाए तो इससे यह मीनिंग निकलता है कि जो बेसिक रॉक्स होती हैं, जो बेसिक रॉक्स होती हैं वो इजिली वेदेबल होती हैं। क्या होती हैं? इजिली वेदरेबल होती हैं। और जो एसिडिक रॉक्स होती हैं वो इजिली वेदरेबल नहीं होती। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछ लिया जाएगा कंसेप्ट बेसिस पर कि भैया मोस्ट वेदरेबल रॉक्स कौन सी हैं? एसिडिक, बेसिक, बोथ या फिर नन ऑफ दीज? आंसर आ जाएगा मोस्ट वेदरेबल में बेसिक रॉक्स। मोस्ट रेसिस्टेंट जो रॉक्स हैं वो कौन सी हैं आपकी वेदरेबल के प्रति? तो वो एसिड रॉक्स। इससे ये मीनिंग निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखें भाई, आगे क्या है। चलिए, अब यहां पर ये आपका लेक्चर होता है खत्म। क्लास नंबर 5 यहां पर होती है आपकी एंड। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कल क्लास नंबर 6। देखते हैं क्लास नंबर 6 में क्या रहेगा। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो का टारगेट है 300 लाइक्स का।
ओके 300 लाइक्स के टारगेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी हमारे सब्सक्राइबर 16,900 के समथिंग हैं, इनको हमें लेकर जाना है 20,000। पहले टारगेट क्या रखा है हमने 20 के बाद चलेंगे 30 की ओर, 30 से 40, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। बस आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है भाई, सपोर्ट करें। फ्री में यहाँ पर मैं क्लासेस सारी की सारी प्रोवाइड आपको करा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था कि 100 क्लासेस के बाद आपकी फीस होगी 300 रुपीज, इन सारी की सारी 100 क्लासेस को। यदि 100 क्लासेस अपलोड नहीं कर पाया तो कोई फी नहीं, बिल्कुल भी आपसे फी नहीं ली जाएगी। लेकिन 100 के बाद 300 रुपीज, जिसकी इच्छा हो वो यहाँ पर मुझे पेमेंट कर सकता है अपनी ईमानदारी से। नहीं है इच्छा, बिल्कुल ना करना, कोई बात नहीं है। तो भाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।